वीके इंग्लिश चैनल में आप सभी भाई बहनों का हार्दिक स्वागत है। चैनल पर नए है तो सब्सक्राइब करें, लाइक करें और कमेंट करें स्टोरी कैसे लगी। अलादीन की लैंप। अलादीन एक लड़का है, उसकी लैंप है, तो अलादीन की लैंप। ये अलादीन के बाद है ना, ये कोमा के बाद ऐसे लगा तो इसका मतलब का के की, तो यहाँ होगा की। अलादीन की लैंप यानी चिराग, या लैंप का मतलब दीपक भी होता है। इन एनिमे द एंशियंट का मतलब होता है प्राचीन, टाइम यानी समय में। प्राचीन समय में पर्शिया के प्राचीन समय में, दे सिर्फ इंट्रोडक्टिव शब्द है। पर्शिया के प्राचीन समय में, दे सिर्फ इंट्रोडक्टिव है, यहाँ को सब्जेक्ट नहीं इसलिए दे का प्रयोग किया गया है, इसका यहाँ कोई प्रयोग नहीं हुआ। ऐसे तो इसका मतलब दे यानी वहाँ होता है। पर्शिया के प्राचीन समय में लिव्ड यानी रहता था। क्या लिव्ड यानी रहता था? ए यानी एक, यंग यानी जवान, यंग यानी जवान या युवा, मेन यानी आदमी, एक जवान आदमी रहता था। नेम्ड अलादीन, नेम्ड यानी नामक, नेम्ड यानी नामक। क्या नाम था उसका? अलादीन। अलादीन नाम का एक युवा नौजवान मैन रहता था। ही वॉज ए काइंड हार्टेड। ही यानी वह, वाज यानी था, ए यानी ए, काइंड का मतलब दयालु, हार्टेड यानी दिल वाला। काइंड यानी दयालु, हार्टेड का मतलब दिल वाला था। वह दयालु दिल वाला था। गॉड फेयरिंग, गॉड फेयरिंग, गॉड यानी भगवान से, गॉड का मतलब भगवान से। गॉड फेयरिंग मतलब भगवान से, फेयरिंग यानी भयभीत हो गया या डर गया। गॉड का मतलब भगवान से, फेयरिंग यानी डर कर या भयभीत होकर। सर्विस माइंडेड लेड, सर्विस माइंडेड लेड। इस सर्विस माइंडेड लेड का मतलब होता है वो क्या था? वो भगवान से डरकर सर्विस माइंडेड लेड। सर्विस माइंडेड लेड का मतलब होता है वो सेवाभावी लड़का था। सर्विस माइंडेड का मतलब, सर्विस माइंडेड लेड का मतलब होता है सेवाभावी होना, तो वो सेवाभावी लड़का था। ही हेड द हैबिट, ही यानी उसकी, उसके पास, उसके पास क्या थी? हेड है तो हेड का एक पोजीशन, अधिकार बताता है। यानी उसकी हेड यानी थी, क्या थी? द हैबिट यानी आदत थी। उसकी हैबिट यानी आदत थी। क्या आदत थी? ऑफ हेल्पिंग। ऑफ का मतलब क्या कि हेल्पिंग यानी मदद करने की। एनिमल का मतलब होता है हर किसी की, हेल्पिंग यानी मदद करना। एनिमल का मतलब हर किसी की। हु यानी जो, आस्क्ड फॉर, हु यानी जो, आस्क फॉर का मतलब होता है जो मांग, आस्क फॉर का मतलब होता है जो मांग करता था। यहाँ होगा आस्क फॉर, आस्क्ड फॉर का साथ में मतलब है मांग करना। हु यानी जो आस्क फॉर का मतलब मांग करता था। वेदर का मतलब की क्या भी होता है, यहाँ होगा चाहे। की क्या भी होता है, चाहे भी होता है। यहाँ होगा वेदर का मतलब चाहे। दे यानी वे, बी यानी दे यानी वे, बी यानी हो, नो यानी जानकार। दे यानी वे, बी यानी हो, नो यानी जानकार। या दे बी स्ट्रेंजर, या तो दे यानी वे हो, वे क्या हो? बी यानी हो। दे यानी वे, बी यानी हो, क्या हो? नोन यानी जानकार हो, नोन का मतलब जानकार हो। और का मतलब या, दे यानी वे, बी यानी हो, स्ट्रेंजर का मतलब अजनबी। चाहे तो जानकार हो चाहे अजनबी हो, वो सब की सेवा करता था। जो आस्क फॉर करता था उसके लिए, आस्क फॉर का मतलब उसके लिए, उससे मांग करता था। इन ए फार अवे, इन यानी में, ए यानी एक, फार अवे का मतलब दूर में। इन यानी में, एक का मतलब एक, फार अवे का मतलब दूर के। डेजर्ट का मतलब होता है रेगिस्तान में। एक डिजर्ट होता है, उसमें होता है DESSERT। डिजर्ट का मतलब होता है मिठाई, और ये DESCRT है तो इसका मतलब होता है डेजर्ट का मतलब होता है रेगिस्तान में। इन यानी में, ए यानी एक, फार अवे का मतलब दूर के, डेजर्ट यानी रेगिस्तान में। दे सिर्फ इंट्रोडक्टिव है, दूर के रेगिस्तान में। वाज यानी था, ए यानी एक, रूइंड का मतलब होता है वीरान, रूइंड का मतलब वीरान। केव यानी गुफा थी। डेट यानी जो, डेट का मतलब जो भी होता है वह भी होता है, की भी होता है। यहाँ होगा रूइंड यानी बर्बाद, केव यानी गुफा थी, की जो, यहाँ होगा जो हेड यानी था, जो यानी जिसमें, यहाँ होगा जिसमें, हेड यानी था, क्या था? जिसमें, हेड यानी था। ए यानी एक, लैंप यानी चिराग था। बुरीड विदिन, बुरीड यानी दफना हुआ था। बुरीड का मतलब दफना हुआ था, मतलब बुरीड का मतलब होता है दबा हुआ या दफना हुआ था। विदिन यानी के भीतर, विदिन का मतलब होता है के भीतर, उसके, किसमें? उस केव यानी गुफा में वो दफना हुआ था। रूइंड यानी मतलब वीरान।
वीरान गुफा में वो दफना हुआ था। ब्यूरिड का मतलब होता है दफना हुआ था। विदिन यानी का मतलब विदिन का मतलब होता है के भीतर, उसके भीतर दबा हुआ था। ए क्रूरल विजार्ड, एन ए क्रूर, क्रूर का मतलब एन ए क्रूर का मतलब होता है क्रूर, क्रूर आदमी होता है ना कोई, एन ए क्रूर यानी क्रूर। विजार्ड, विजार्ड का मतलब होता है जादूगर। एन ए क्रूर यानी क्रूर, विजार्ड यानी जादूगर। वाज यानी था, इन यानी में, किस में था, इन यानी में, नीड यानी जरूरत में था, किसकी, ओप इट, इसकी, ओ का मतलब की करना तो यहाँ का की, इसकी, इसकी नीड यानी जरूरत में था। कौन, ए क्रूर विजार्ड, ए एन ए क्रूर यानी क्रूर, क्रूर, क्रूर का मतलब होता है ए एन ए क्रूर का मतलब था क्रूर, विजार्ड यानी जादूगर। वो किसकी चाहत में था, उस लैंप की चाहत में था कि वो मुझे मिल जाए। इट एज देर वॉज ए जीनियस बोटल इनसाइड। एज यानी, एज यानी जब भी होता है, क्योंकि भी होता है, के रूम में भी होता है। यहाँ होगा जब, के रूम में, क्योंकि, क्योंकि एज का मतलब होगा क्योंकि, वाज यानी था, क्योंकि देर सिर्फ इंट्रोडक्टिव है, क्योंकि वाज यानी था, ए यानी एक, जीनियस, जीनियस बोटल्स, जीनियस बोटल्स का मतलब होता है, जीनियस बोतल का मतलब होता है भूतिया, जीनियस का मतलब होता है भूतिया, बोतल, बोतल का मतलब होता है बोतल, इनसाइड यानी अंदर, उसके अंदर क्या थी, क्योंकि वाज यानी था, क्या था, ए यानी एक, जीनियस का मतलब होता है भूतिया, बोतल का मतलब होता है बोतल, इनसाइड यानी अंदर थी, किसके, उसके अंदर एक भूतिया बोतल थी। जीनियस का मतलब होता है भूत, बोतल का मतलब बोतल होता है ये पानी वाली। जीनियस आर केपेबल, जीनियस वो भूत, आर यानी है, जीनियस आर यानी है, क्या है, केपेबल यानी सक्षम है, क्या करने के लिए, सक्षम है, ऑफ, केपेबल का मतलब सक्षम है, ऑफ का मतलब काके की, ग्रांटिंग, ग्रांटिंग का मतलब होता है, ग्रांट का मतलब होता है प्रदान करने के लिए, मतलब प्राप्त करने के लिए, ग्रांट का मतलब प्रदान करने के लिए, प्राप्त करने के लिए। तो ग्रांटिंग का मतलब होता है केपेबल यानी सक्षम है, ऑफ का मतलब काके की, ग्रांटिंग यानी प्राप्त करने के लिए, किसको, एनीथिंग यानी कुछ भी, एनीथिंग का मतलब कुछ भी वो प्राप्त करने के लिए वो सक्षम है, एनीथिंग यानी कुछ भी। यू विस्ट, यू यानी, यू यानी तुम की, यू विस्ट यानी जो, यू का मतलब तुम और आप होता है, एनीथिंग यानी कुछ भी, यू विस्ट, यू यानी तुम, विस्ट यानी चाहते हो, मतलब ये कहता है कि यू यानी आप, विस्ट यानी इच्छा करते हो, आप इच्छा करते हो, वो एनीथिंग यानी सब कुछ प्राप्त कर सकता है, एनीथिंग यानी कुछ भी, यू विस्ट, यू यानी तुम की, आपकी या तुम्हारी, विस्ट यानी इच्छा वो प्राप्त कर सकता है। ही वॉज इन सर्च, ही यानी वह, वाज यानी था, इन यानी में, सर्च यानी खोज में, खोज में था, किसकी, ऑफ का मतलब काके की, ए यानी एक पर्सन यानी व्यक्ति की, वो किसकी खोज में था, ये नहीं, वह वाज यानी था, इन यानी में, सर्च यानी खोज में था, किसकी, ऑफ का मतलब काके की, एक आदमी की, एक आदमी की खोज में था, किसकी, आदमी खोज में था। वित यानी साथ में, किस आदमी के साथ में था, वित यानी साथ में, कौन सा आदमी होता है, वित यानी साथ में, ए यानी एक, प्योर का मतलब एकदम शुद्ध या प्योर आदमी, मतलब शुद्ध, प्योर का मतलब होता है एकदम शुद्ध या प्योर आदमी, कैसा आदमी, पर्सन यानी व्यक्ति, वित यानी साथ में, ए यानी प्योर या शुद्ध, हार्ट यानी हृदय वाला। बिकॉज, बिकॉज का मतलब क्योंकि, बिकॉज का मतलब क्योंकि, ओनली यानी सिर्फ, बिकॉज का मतलब क्योंकि, बिकॉज का मतलब के कारण भी होता है, यहाँ होगा क्योंकि, ओनली यानी सिर्फ, सच यानी ऐसा, ए यानी एक पर्सन यानी व्यक्ति, केन यानी सकता है, टेक यानी ले सकता है, केन का मतलब ले सकता है, टेक यानी, केन का मतलब सकता है, टेक यानी लेना, तो ले के, टेक का मतलब ले, केन यानी सकता है, क्या सकता है, द लैम्प, वो एक आदमी शुद्ध हृदय वाला ही उस लैम्प को ले सकता है, मतलब लैम्प यानी चिराग को ले सकता है, लैम्प आउट का मतलब उसको, लैम्प का मतलब लैम्प को आउट यानी बाहर ला सकता है, किससे, उस वीरान केव से, मतलब वीरान गुफा से, आउट यानी बाहर ला सकता है, द केव यानी गुफा से। द विजार्ड हर्ड, द विजार्ड का मतलब जादूगर ने, हर्ड यानी सुना था, द विजार्ड ने, जादूगर ने हर्ड यानी सुना था, और का मतलब काके की, किसके बारे में, अलादीन की काइंडनेस, अलादीन, अलादीन की, इसी कोमा के बाद काके की, अलादीन की काइंडनेस यानी दयालुता के बारे में उसने, विजार्ड ने सुना था, किसी ने, जादूगर ने। एंड और डिसाइडेड, एंड और डिसाइडेड यानी फैसला लिया था कि, ही यानी वह, वाज यानी था, ही यानी वह, वाज यानी था, क्या था, द राइट यानी सही, पर्सन यानी व्यक्ति, टू फेच, फेच का मतलब होता है, फेच का मतलब क्या होता है, कोई चीज़ जाकर लाना, जैसे गो यानी जाना होता है ना, ये फेच का मतलब होता है उस चीज़ को जाकर वापस ले आना, तो फेच का प्रयोग किया जाता है। तो
यानी वह, राइट यानी सही पर्सन व्यक्ति था, टू फेच, फेच यानी जाकर लाने के लिए, किसको, द लैंप यानी उस चिराग को जाकर लाने के लिए वो सही व्यक्ति था, राइट का मतलब सही व्यक्ति था। वेन यानी जब, वेन यानी जब, द विजार्ड यानी वो जादूगर, आस्क्ड यानी पूछा, आस्क्ड यानी पूछा अलाउद्दीन को, आस्क्ड यानी पूछा था अलाउद्दीन को, क्या पूछा था, टू हेल्प, टू हेल्प यानी मदद करने के लिए, हिम यानी उसकी, अलाउद्दीन, हेल्प यानी मदद, अलादीन मदद करने के लिए, हिम यानी उसकी, अलादीन कुड नॉट रिफ्यूज, अलादीन ने कुड, अलादीन कुड का मतलब सका या सकता था, अलादीन कुड का मतलब सका, नॉट यानी नहीं, रिफ्यूज यानी मना, अलादीन मना नहीं कर सका, अलादीन ने मना, रिफ्यूज, अलादीन रिफ्यूज यानी मना, नॉट यानी नहीं, कुड का मतलब सका, मना नहीं कर सका, रिफ्यूज यानी मना नहीं कर सका उस आदमी को, उस विजार्ड को। ही ट्रेवल्ड, ही यानी उसने, ट्रेवल्ड यानी यात्रा की थी, विथ यानी साथ में, द विजार्ड, द विजार्ड यानी उस जादूगर के साथ में यात्रा की थी, टू द रूइंस इन द डेजर्ट, कहाँ तक, रूइंस यानी विजार्ड ने की थी, टू एक परिवर्तन समझ रहा है, कहाँ तक, रूइंस यानी वीरान, इन द डेजर्ट, वीरान यानी एकदम वीरान जगह, वो जहाँ कोई नहीं रहता हो, रूइंस यानी वीरान, इन यानी में, वीरानी में, इन यानी में, वीरान जगह, द डेजर्ट, डेजर्ट यानी रेगिस्तान के वीरान जगह में, डेजर्ट के, डेजर्ट यानी रेगिस्तान में, वीरान, वीरान यानी बर्बाद या वीरान जगह में। ही ब्रेवली, ही यानी उसने, ही यानी उसने, ब्रेवली यानी बहादुरी से, ही यानी उसने ब्रेवली यानी बहादुरी से, इंटर यानी प्रवेश किया था, इनटू यानी में, द रूइन यानी वीरान या बर्बाद गुफा में, एंड और फाउंड यानी पाया, फाउंड यानी पाया, द लैंप यानी उस दीपक को या उस चिराग को पाया, लाइंग यानी पड़ा हुआ, देर यानी वहाँ, एज टोल्ड बाई द विजार्ड, एज यानी के रूप में, एज यानी जैसा, यहाँ का के रूप में, यहाँ का जैसा, एज यानी जैसा, टोल्ड यानी कहा गया था, एज यानी जैसा, टोल्ड यानी कहा गया, बाई में से द्वारा, किसके द्वारा, द विजार्ड यानी उस जादूगर के द्वारा कहा गया था, वैसा ही उसने किया। देर वर रिचेज बियॉन्ड इमेजिनेशन, देर, देर सिर्फ इंट्रोडक्टिव शब्द है, वर यानी थे, रिचेज, वर यानी थे, और रिचेज का मतलब होता है, वर यानी थे, क्या थे, रिचेज यानी धन था, बियॉन्ड यानी के परे, बियॉन्ड का मतलब क्या, वर यानी था, रिचेज यानी धन था, बियॉन्ड यानी के परे, किसके परे था, इमेजिनेशन, इमेजिनेशन मतलब अपनी कल्पना के परे वो वहाँ धन था, और हम कल्पना करते ना उससे ज़्यादा वहाँ धन था, वर यानी थे, रिचेज यानी धन था, बियॉन्ड यानी के परे, इमेजिनेशन का मतलब होता है, इमेजिनेशन का मतलब होता है कल्पना के परे वहाँ धन था। होवेवर, होवेवर का मतलब हालांकि, होवेवर का मतलब हालांकि, अलादीन वाज नॉट इंटरेस्ट, अलादीन वाज यानी था, नॉट यानी इंटरेस्टेड का मतलब आनंदित नहीं था, अलाउद्दीन ने वाज यानी था, अलादीन वाज यानी था, नॉट यानी नहीं, इंटरेस्टेड, इंटरेस्टेड का मतलब आनंदित नहीं था, इन यानी में, दे में, उनमें, उनमें कुन में, जो वो दीपक का वो चिराग था ना उसमें उसे इंटरेस्ट नहीं था। आई हैव फाउंड, ओ कह रहा है, आई मैंने, मैं, हैव, ये हैव शॉर्ट में लिखा HAV, शॉर्ट में लिखा है, आई हैव फाउंड, मैंने पाया है, मैंने पाया है, क्या पाया है, द लैम्प्स, द लैम्प, लैम्प उस चिराग को पाया है, साउटेड अलाउद्दीन, साउटेड अलादीन, साउटेड यानी चिल्लाया, अलादीन वो लड़का चिल्लाया, थैंक यू, थैंक यू का मतलब, थैंक यू का मतलब धन्यवाद, यू यानी आपको, आपको धन्यवाद, कौन कह रहा है, वो विजार्ड कह रहा है। बरिंग इट टू मी, बरिंग यानी लाओ, इट यानी इसे, टू एक परिवर्तन, किसके पास लाओ, समझ बता रहा है, मी यानी मेरे पास, बरिंग यानी लाओ, इट यानी इसे, मी यानी मेरे पास लाओ, कौन कह रहा है, वो विजार्ड कह रहा है उस अलादीन को। रिप्लाइड द विजार्ड, रिप्लाइड यानी जवाब दिया था, द विजार्ड यानी उस जादूगर ने जवाब दिया था। ये रहा वो अलादीन, ये रही वो चिराग जो उस वीरान केव में पड़ी थी, और उसे लेकर आया है। ये रहा वो जिन, जिनिस, ये तो है वो भूत, ये रहा वो लड़का, ये रहा वो चिराग। वेन अलादीन, वेन यानी जब, अलादीन यानी अलादीन ने स्ट्रेच्ड हिज हैंड, स्ट्रेच्ड, स्ट्रेच का मतलब होता है फैलाना, वेन यानी जब अलादीन ने स्ट्रेच यानी फैलाया, क्या फैलाया, वेन यानी जब अलादीन ने स्ट्रेच यानी फैलाया, हिज यानी अपने हैंड यानी हाथों को, पोर यानी के लिए, किसके लिए फैलाया, द विजार्ड, विजार्ड के लिए फैलाया, विजार्ड के लिए कैसे फैलाया, कि वो उसमें था ना गुफा में, तो ऊपर से उस विजार्ड ने हाथ नीचे करने के लिए वो सोचा मेरे को पकड़ के निकालेगा, तो वे ने जब अलादीन ने स्टेज यानी फैलाया, हिज यानी अपने हैंड यानी हाथ को, फोर यानी के लिए, द विजार्ड के लिए फैलाया, टू लिफ्ट, लिफ्ट यानी मतलब उठाने के लिए,
टू लिफ्ट यानी उठाने के लिए, हिम यानी उसे, आउट यानी बाहर, मतलब हिम यानी उठाने के लिए, के कहाँ उठाने के लिए, आउट यानी बाहर निकालने के लिए। द विजार्ड यानी उस जादूगर ने, जादूगर ने स्नेच्ड का मतलब होता है छीन लिया। विजार्ड ने, जादूगर ने स्नेच्ड यानी छीन लिया किसको, द लैंप को। एंड और रेन यानी भाग गया, अवे यानी दूर, और उस लैंप को लेकर अवे यानी दूर भाग गया। लिविंग अलादीन टू डाई, लिविंग यानी छोड़कर, लिविंग का मतलब छोड़कर किसको, लिविंग यानी छोड़कर अलादीन को कैसे छोड़कर, टू डाई यानी मरने के लिए, या मरने के, डाई यानी मरने के लिए वहाँ छोड़ गया कि वो ये मर जाएगा, क्योंकि वो बाहर तो निकल नहीं सकता। लिविंग यानी छोड़कर अलादीन को, टू डाई यानी मरने के लिए वहाँ छोड़ गया, चला गया खड्डे में। अलादीन थॉट, अलादीन ने थॉट यानी सोचा, अलादीन ने थॉट यानी सोचा, टू हिमसेल्फ, किससे सोचा, हिमसेल्फ यानी अपने आप में सोचा। गॉड का मतलब भगवान, गॉड का मतलब होता है भगवान। वाट एम आई टू डू, नो, वाट यानी क्या, आई मानी मैं, वाट यानी क्या, आई मानी मैं, डू यानी कर सकता हूँ, नो यानी अब मैं क्या कर सकता हूँ, एम का मतलब होता है हूँ। अब मैं क्या, डू यानी कर सकता हूँ, एम का मतलब हूँ, समझ गए ना। अब मैं क्या, डू यानी कर सकता हूँ, एम का मतलब हूँ, अब मैं क्या कर सकता हूँ। प्लीज हेल्प मी, प्लीज यानी कृपया, हेल्प यानी मदद करो, मी यानी मेरी, कौन कह रहा है, अलादीन कह रहा है भगवान से। अलादीन वाज स्पीचिंग इज फर्स्ट इन एजिनेशन है ये। अलादीन वाज यानी था, अलादीन वाज यानी था, ये स्कीविजिंग, अलादीन वाज यानी था स्कीविजिंग का मतलब होता है वो भींच रहा था, स्कीजिंग का मतलब होता है भींचना या निचोड़ना या दबाना, यहाँ होगा दबाना। अलादीन वाज स्क्वीजिंग, अलादीन वाज स्क्वीजिंग का मतलब है स्क्वीजिंग साथ में है तो आई एन जी फॉर्म में वाज के साथ तो रात आ रही थी। अलादीन स्क्वीजिंग वाज, अलादीन दबा रहा था, अलादीन स्क्वीजिंग का मतलब होता है दबा रहा था, क्या दबा रहा था, हिज यानी अपनी, हिज यानी अपनी, क्या दबा रहा था, फिस्ट यानी मुट्ठी, फिस्ट का मतलब होता है मुट्ठी, ऐसे मुट्ठी बांधते हैं ना, उस मुट्ठी को दबा रहा था, स्क्वीजिंग वाला दबा रहा था, फिस्ट यानी मुट्ठी को, इन यानी में, किस में दबा रहा था, एजिटेशन, यह एजिटेशन का मतलब होता है घबराहट में, बोलो उसको घबराहट हो रही थी और अपनी मुट्ठी को ऐसे भींच रहा था। एजिटेशन का मतलब होता है घबराहट में अपनी, स्क्वीजिंग का मतलब होता है मुट्ठी को ऐसे भींच रहा था, दबा रहा था, कौन, अलादीन। सडनली का मतलब अचानक, सडनली का मतलब अचानक, ही यानी उसे फेल्ट यानी महसूस हुआ, क्या महसूस हुआ, ये यानी उसे फेल्ट यानी महसूस हुआ। ए यानी एक, रिंग यानी अंगूठी, रिंग का मतलब अंगूठी महसूस हुई। इन यानी में, हिज यानी अपने, हैंड यानी हाथ में, उसके अपने हाथ में एक अंगूठी महसूस हुई। ही डिड नॉट नो, यानी वह, अब ये पास्ट सिंपल का टेंस है तो डिड नॉट का प्रयोग किया जाता है, नेगेटिव सेंटेंस है, पास्ट सिंपल का नेगेटिव, डिड का प्रयोग, डिड नॉट का प्रयोग है, नो यानी फर्स्ट फॉर्म है ये। तो ही यानी वह, डिड नॉट का मतलब नहीं, नो यानी जानता था, हाउ यानी कैसे, इट यानी से, हाउ यानी कैसे, इट यानी यह, केम यानी आई, देर यानी यहाँ, ये यहाँ कैसे आई, वो नहीं जानता था कि वो अंगूठी कैसे आई यहाँ। ही स्टार्टेड, ही यानी उसने, स्टार्टेड यानी शुरू किया, रबिंग यानी रगड़ना, रबिंग का बोलो रगड़ना शुरू किया। द रिंग यानी उस रिंग को रगड़ना शुरू किया। आउट यानी बाहर से। ऑफ क्यूरियोसिटी, ऑफ का मतलब का, क्यूरियोसिटी का मतलब जिज्ञासा से उसे ऐसे रबिंग यानी रगड़ना शुरू किया, रबिंग का मतलब रगड़ना शुरू किया, मसलना। टू दिस वंडर, टू यानी टू एक प्रीपोजिशन है, टू हिज वंडर, हिज यानी अपने, वंडर यानी आश्चर्य पर, टू एक प्रीपोजिशन है इसमें साथ में प्रयोग किया गया है, टू हिज वंडर्स, हिज यानी अपने, वंडर्स यानी आश्चर्य पर। ए जीनियस, ए यानी एक, जीनियस का मतलब होता है भूतिया, ए यानी एक, जीनियस का मतलब भूतिया। अपीयर यानी प्रकट हुआ था, अपीयर का मतलब होता है प्रकट हुआ था, ये सेकंड फॉर्म में। ए यानी एक, जीनियस यानी भूतिया, अपीयर यानी प्रकट हुआ था, देर यानी वहाँ, एंड और बोर्ड यानी झुका, एंड यानी और, बोर्ड यानी झुका, बोर्ड का मतलब होता है झुका, किसके सामने झुका, बोर्ड यानी झुका। इन यानी में, फ्रंट यानी सामने, किसके, फ्रंट यानी सामने झुका। ऑफ हिम यानी किसके, उस लड़के के सामने झुका। ऑफ का मतलब का कि उसके, हिम यानी उसके सामने झुका, फ्रंट यानी सामने, ओ का मतलब का कि हिम यानी उसके सामने झुका। कैसे झुका, सेंग यानी कहते हुए, सेंग का मतलब कहते हुए झुका, ऐसे पहले मुंह से कह रहा था वो झुक रहा था। क्या कहा, थैंक यू यंग मैन, थैंक यू का मतलब धन्यवाद, यू यानी आपको, यंग यानी जवान, मैन यानी आदमी, फॉर यानी के लिए, किसके लिए,
रियलाइजिंग मी, रियलाइजिंग, रियलाइजिंग का मतलब होता है फॉर मैन, थैंक यू, थैंक यू का मतलब धन्यवाद। यंग यानी जवान, मैन यानी आदमी, फॉर यानी के लिए, रिलीज, ये रिलीज के साथ आएंगे पर मतलब रियलाइजिंग मी, रियलाइजिंग का मतलब होता है रिया करने के लिए, मतलब रियलाइजिंग मतलब मुझे रिया करने के लिए, मी यानी मुझे, मतलब रिया करने के लिए मतलब यहाँ से छोड़ने के लिए या रिया करने के लिए। रियलाइजिंग का मतलब होता है रिया करना या छोड़ना, तो छोड़ने के लिए मी यानी मुझे, रियलाइजिंग यानी आज़ाद करने के लिए धन्यवाद, थैंक यू मतलब आपको धन्यवाद। यू आर माई मास्टर, यू यानी आप, आर यानी हो, माई में से मेरे, मास्टर यानी मालिक, नो यानी अब आप मेरे मालिक को, कौन, वो जिन कह रहा है उस बच्चे को कि आप मेरे मालिक को, क्योंकि वो लड़का अच्छा था ना। वाट शेल आई डू फॉर यू, वाट यानी क्या, आई मान मैं, डू यानी कर सकता हूँ, फॉर यानी के लिए, फॉर यानी के लिए, यू यानी आपके लिए, मैं आपके लिए क्या डू यानी कर सकता हूँ, आई माने मैं, शेल का मतलब गागेगी। अलादीन टोल्ड द होल, अलादीन ने, टोल्ड यानी कहा, अलादीन ने टोल्ड यानी कहा, द होल यानी पूरी, स्टोरी यानी कहानी। टू एक परिपक्व समझ बता, किसको कहा, स्टोरी कहा, टू एक परिपक्व समझ बता किसको कहा, जीनियस, जीनियस को उसने पूरी स्टोरी बताई। एंड और शेड यानी कहा, पहले तो स्टोरी बताई, एंड और शेड यानी कहा, क्या कहा, टेक यानी ले जाओ, वो बच्चा कह रहा है टेक यानी ले जाओ, मी यानी मुझे, होम यानी घर, आल्सो यानी भी, और ब्रिंग यानी लाओ, ब्रिंग यानी लाओ, द बैक यानी वापस, ब्रिंग यानी लाओ, द बैक यानी वापस, क्या लाओ, द लैम्प, उस चिराग को वापस लाओ, फ्रोम यानी से, द विजार्ड, द विजार्ड यानी उस जादूगर से उस चिराग को वापस लाओ। किसको कह रहा है, वो लड़का उस जीनियस को कह रहा है, भूत को कह रहा है। इट शुड नोट, इट यानी यह, शुड यानी चाहिए, नोट यानी नहीं, इट यानी यह, शुड यानी चाहिए, नोट लगा तो नहीं चाहिए, यह नहीं चाहिए, क्या नहीं चाहिए, बी यानी होना चाहिए, इन यानी में, द हैंड्स, बी यानी होना चाहिए, इन यानी में, द हैंड्स यानी हाथों में, किसके, किसके हाथों में नहीं होना चाहिए, वो चिराग किसके हाथों में नहीं होना चाहिए, हैंड्स यानी हाथों में। ओ का मतलब काके की, बेड यानी बुरे, बुरे पीपल यानी लोगों के, बुरे लोगों के, हैंड्स यानी हाथों में, इन यानी में हाथों में, बी यानी होना, नोट यानी नहीं, शुड यानी चाहिए, बुरे आदमियों के हाथों में वो चिराग नहीं होना चाहिए। कौन कह रहा है, वो लड़का कह रहा है उस जीनियस को कि उस विजार्ड से, जादूगर से वापस लेकर आओ। सो बी इट माई लॉर्ड, सो बी इट माई लॉर्ड, तो इसका मतलब होता है तो ऐसा ही होगा, लॉर्ड यानी भगवान या प्रभु, तो ऐसा ही होगा भगवान। सो का मतलब ऐसा, बी यानी होगा, इट यानी है, माई में से मेरे, लॉर्ड यानी प्रभु। सो यानी ऐसा ही, बी यानी होगा, इट यानी है, माई में से मेरे, लॉर्ड यानी प्रभु, मेरे प्रभु ऐसा ही होगा। कौन कह रहा है, वो भूतिया कह रहा है उस लड़के को। रिप्लाइड, रिप्लाइड यानी जवाब दिया, द जीनियस, रिप्लाइड यानी जवाब दिया था, किसने, जीनियस, जीनियस का मतलब होता है भूत ने जवाब दिया था। इन यानी में, ए यानी एक मूवमेंट यानी क्षण में। अलादीन वाज इन हिज होम, अलादीन, अलादीन वाज यानी था, इन यानी में, हिज यानी अपने, होम यानी घर में था, एंड और द लैम्प, द लैम्प यानी वो चिराग, वाज यानी था, इन यानी में, हिज हैंड, हिज यानी उसके हैंड यानी हाथ में था। द जीनियस सेड, द जीनियस ने, द जीनियस यानी भूत ने, सेड यानी कहा, आई शेल अपीयर, आई मन में, शेल का मतलब क्या कि अपीयर यानी प्रकट होऊंगा, अपीयर, अपीयर का मतलब होता है प्रकट होना या दिखाई देना। मैं अब प्रकट होऊंगा, ओनली यानी सिर्फ, वन यानी एक बार, मैं सिर्फ एक बार ही प्रकट होऊंगा। कौन कह रहा है, वो भूत कह रहा है उस लड़के को कि मैं एक बार प्रकट होऊंगा। बट का मतलब लेकिन, द वन, बट का मतलब लेकिन, द वन यानी एक, वन का मतलब एक, इन द लैम्प विल अपीयर एज मैनी एज, वन यानी एक, वन इन द लैम्प, वन इन द, वन इन द का मतलब होता है एक, लैम्प, वन यानी एक, इन यानी में, द लैम्प यानी लैम्प में, विल का मतलब गागेगी, अपीयर यानी प्रकट होगी, एक लैम्प प्रकट, अपीयर यानी प्रकट होगी। एज मैनी, एज मैनी का मतलब कहीं, एज मैनी का मतलब होता है कहीं, टाइम यानी बार, एज मैनी टाइम एज, एज मैनी टाइम का मतलब, एज मैनी का मतलब कहीं, टाइम यानी बार, एज यानी के रूम में, यू यानी आपके, रब द लैम्प, रूब द लैम्प, एज यानी के रूम में, लिंग में अपीयर होगी, एज एन के रूप में, मेनी टाइम्स, मैंने सांग बोला कई बार, एज एन के रूप में, यू यानी आपके, रूब द लैम्प, रूब मतलब यू यानी आपके, रूब यानी रूब के रूम में,
मतलब जगमगाने के रूप यानी रूप के रूप में, द लैम्प यानी लैम्प। यूज इट, यूज यानी उपयोग करो, इट यानी इसका, यूज यानी उपयोग करो, इट यानी इसका, वेल यानी अच्छे से, यंग मैन, यंग यानी जवान, मैन यानी आदमी, इसका मतलब अच्छे से उपयोग करना। एंड और डिसअपेयर, एंड और डिसअपेयर्ड, अपेयर्ड का मतलब होता है प्रकट होना, डिस लग गया तो मतलब अदृश्य हो गया, एंड और अदृश्य, डिसअपेयर्ड का मतलब होता है अदृश्य हो गया, वहां से गायब हो गया, डिसअपेयर का मतलब गायब हो गया या चला गया। अलादीन बिकेम वेरी रिच, अलादीन वो लड़का था ना, बिकेम यानी बन गया, वेरी यानी बहुत, रिच यानी अमीर बन गया। विथ द हेल्प, विथ यानी से, किससे, विथ यानी से, विथ का मतलब साथ भी होता है, से भी होता है, यहाँ का से, विथ यानी से, द हेल्प यानी मदद से, ओप का मतलब काके की, द जीनियस मतलब भूत की, भूत की मदद से वो अमीर बन गया था, रिच यानी अमीर बन गया था। इन द लैम्प, इन यानी में, इन यानी में, द लैम्प यानी उस लैम्प में, वो थी ना चिराग में। ही मेड हिज होल, ही यानी उसने, मेड यानी बनाया, हिज यानी अपने, होल यानी पूरे, कंट्री यानी देश को, कंट्री यानी देश को बनाया, एंड और द पीपुल यानी लोगों, एंड और द पीपुल यानी लोगों को, हु यानी जो, लिव्ड यानी रहते हैं, देर यानी वहाँ, आल्सो यानी भी, वेरी यानी बहुत, रिच यानी अमीर, एंड और हैप्पी यानी खुश थे, वहाँ के लोग भी, वो भी खुश था, और उसने अपने देश को बनाया, क्या बनाया, अपने देश के लोगों को क्या बनाया, हु यानी जो, लिव्ड यानी रहते, देर यानी वहाँ, आल्सो यानी भी, वेरी यानी बहुत, रिच यानी अमीर, एंड और हैप्पी, उन लोगों को भी उसने अमीर बना दिया और खुश बना दिया। मोरल, मोरल का मतलब होता है शिक्षा, मोरल का मतलब शिक्षा क्या मिलती है, पावर इन द हैंड्स, पावर यानी शक्ति, इन यानी में, द हैंड्स यानी हाथों में, हाथों में शक्ति, ऑफ का मतलब काके की, गुड पीपुल इज यूजफुल, मतलब हाथों, हाथों में, हैंड्स यानी हाथों में, पावर यानी शक्ति, हाथों में शक्ति किसकी अच्छी लगती है, हाथों में शक्ति, गुड यानी अच्छे, पीपल यानी लोगों के, गुड यानी अच्छे, पीपल यानी लोगों के लिए, यूजफुल का मतलब उपयोगी है। हाथों में शक्ति मतलब हाथों में पावर यानी शक्ति, हाथों में पावर यानी शक्ति, गुड यानी अच्छे, पीपल यानी लोगों के लिए, यूजफुल का मतलब उपयोगी, इज यानी है, उपयोगी है। ओप का मतलब क्या होता है, कहाँ कहाँ ओप का प्रयोग होता है, कहाँ कहाँ नहीं होता है, साथ में ऐसे दिया होता है, कहाँ ओप का मतलब शे अर्थ निकला तो शे थोड़ी का नहीं होगा, ओप का मतलब कहीं कहीं तो ज़्यादातर का के निकलता है और कहीं कहीं नहीं निकलता है। तो ये रही स्टोरी, अच्छी लगी तो चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और